नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला और आप देख रहे हैं विश्व वार्ता टीवी। चीन की गुस्ताखियों के बीच कल से यानी 10 सितंबर से भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल की ताकत शामिल होने जा रही है। आपको बता दें कि फ्रांस का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एक मेगा समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। इस समारोह का गवाह बनने के लिए कई हस्तियां भी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच रही हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के सशस्त्र सीमा की मंत्री फ्लोरेंस पार्ल भी शामिल हैं। यह दोनों कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस बारे में और जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मुकुल मिश्रा जी, विश्व वार्ता के पत्रिका संपादक। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राफेल विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारतीय वायुसेना पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक लंबे समय से हम देशवासियों को इसका इंतज़ार था कि कब हमारे देश में राफेल आएगा, क्योंकि इसकी मारक क्षमता और इसकी जो खासियतें हैं वो लाजवाब हैं। आने भर से ही आप समझ लीजिए चीन और पाकिस्तान सचेत हो गए हैं, क्योंकि ये हवा से हवा में मार कर सकता है। ये सीमा में रहकर 170 किलोमीटर आपके अंदर आपके प्रक्षेपार से लेकर सबको ध्वस्त कर सकता है। तो इसमें क्षमताएं बहुत हैं। इसको लेकर विपक्ष काफ़ी बवाल काट चुका है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हमारे पास इस समय मौजूदा हमें लगता है 3 या 5 आ चुके हैं और अगली खेप जल्दी आ जाएगी। लेकिन 5 भी राफेल बहुत होते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है वायुसेना के लिए और इससे देश को बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी विषय पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संपादक विश्व वार्ता जगदीश जोशी जी। तो सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे पिछले कुछ समय से चीन भारतीय सीमा में घुसने की प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान भी भारत को भेदने के कई प्रयास करता रहता है अक्सर, तो ये राफेल विमान के आने से इन दोनों देशों को क्या संदेश आएगा? देखिए, राफेल के जाने से संदेश तो बहुत पहले जा चुका है। राफेल जो है ये 4.5 कैटेगरी का श्रेणी का युद्धक विमान है और इसकी अपनी कई खूबियाँ हैं। और भारत ने इजराइल और अन्य देशों से इसमें कई तकनीकी और सुधार किए हैं, जिसकी वजह से केवल इसके पास एक कमी है कि ये स्टेल्थ नहीं है। यानी कि जो चीन के पास में S-400 राडार सिस्टम, एयर डिफेंस राडार सिस्टम लगा हुआ है, उसको नहीं ये भेद पाएगा। वरना ये चीन के सारे युद्धक विमानों से और पाकिस्तान के F-15 विमान के तुलना के बराबर है। और कई बार तो ये F-15 से बेहतर इसलिए साबित होने जा रहा है कि इसमें हमने जो इजराइल की जो कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया है वो उसको पाकिस्तान को पकड़ पाना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। और दोनों देश पहले से जान रहे हैं कि राफेल आ जाने के बाद से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और एयर स्ट्राइक सिस्टम, जिसको बेसिकली हम कहें डिफेंस नहीं, एयर स्ट्राइक सिस्टम बहुत तगड़ा हो जाएगा और हम इसको 5वीं श्रेणी के विमानों में रख सकते हैं। चाइना के पास में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस विमान को डिटेक्ट कर लेगा, जिसका राडार सिस्टम की बात अलग है। लेकिन इसकी गति इतनी बेहतर है कि ये लद्दाख और जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा इलाका है, अरुणाचल का इलाका है, उनकी पहाड़ियों की ऊंचाई जो 14,000 से लेकर 18-20 हज़ार तक की फीट की ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं, उसको लांघ कर चाइना के ऊपर हमला करने में सक्षम है। साथ ही इसमें जो मिसाइल लगाई है वो 300 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है। इस वजह से ये विमान दोनों देशों के लिए काल साबित होगा। अगर कभी इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो दोनों देश इसके सामने मुँह की खाएंगे। जो विमान इतने समय से भारतीय राजनीतिक पार्टियों का चुनावी मुद्दा बना हुआ था, वह विमान कल से भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। तो अब देखना यह है कि भारत पर बुरी नज़र डालने वालों का यह विमान क्या हश्र करता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए विश्व वार्ता टीवी के साथ। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। नमस्कार।